सीबीएसई पैटर्न क्लास 6 का इंग्लिश किताब का जो हनी शकल है टेक्स्ट बुक है उसका पहला चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क को समझेंगे आज बारी बारी। सबसे पहले डिस्कस इन क्लास जो है डू यू लाइक होमवर्क, डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प, व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव। होमवर्क तुम करते हो क्या? अगर करते हो तो खुद करते हो या किसी का मदद लेते हो, ठीक है। और होमवर्क में तुम क्या करते हो, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है। पता है होमवर्क कितना कठिन होता है करने के लिए, कभी कभी बोरिंग भी लगता है, लेकिन ये जो चैप्टर में कैरेक्टर है उसका नाम है पैट्रिक। चलिए जानते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, समझते हैं कि चैप्टर में है क्या। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक एक लड़का का नाम है, उसका होमवर्क किसने किया, उसका मतलब वही है। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का जो पहला पैराग्राफ है, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, सबसे पहले लिख दिया है पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, वो होमवर्क कभी नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, वो हमेशा बोलता था ये बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइंटेंडो इंस्टेड, लेकिन वो खेलता बहुत अच्छा था। क्या क्या खेलता था? हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, नाइंटेंडो एक वीडियो गेम है वो भी खेलता था। इंस्टेड मतलब किसके बावजूद, पढ़ने के बावजूद वो ऐसे खेलता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न एथिंग। उनका टीचर हमेशा बोलते थे पैट्रिक तुम पढ़ाई करो पढ़ाई करो, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम कुछ सीख नहीं पाओगे। यू वोंट लर्न, वोंट लर्न का मतलब है तुम कुछ सीख नहीं पाओगे। यू वोंट मतलब विल नॉट, विल नॉट का पास्ट जो शॉर्ट फॉर्म है वो है वोंट। एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी है, वो कभी पढ़ाई नहीं करता था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरामस, कभी कभी उसको ऐसा लगता था कि वो इग्नोरामस है। इग्नोरामस का मतलब है कुछ जानता नहीं है, मूर्ख जैसा है। बट व्हाट कुड ही डू, क्या कर सकता है, लेकिन उसका मन ही नहीं लगता पढ़ाई के लिए। ही हेटेड होमवर्क, वो होमवर्क को घृणा करता था, नफरत करता था। हेटेड का मतलब है नफरत करता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन वो देखा अपना जो बिल्ली है, पालतू बिल्ली है, पेट कैट है, वो एक लिटिल डॉल, एक छोटा सा गुड़िया के साथ वो खेलता था और उसको पकड़ के ले आया। ग्राब्ड इट अवे मतलब होल्ड इट अवे, हेल्ड इट अवे, उसको खींच के ले आया। टू ही सरप्राइज, वो आश्चर्य हो गया। इट वॉज नॉट ए डॉल, वो जिसको डॉल समझता था, हाँ वो डॉल नहीं था वास्तव में। तो क्या था, चलिए देखते। ये देखिए छोटा सा आदमी था, कितना छोटा सा। इट वॉज नॉट ए डॉल एट ऑल, मतलब वो बिल्कुल नहीं था। अटल मतलब वो बिल्कुल नहीं था, ये डॉल नहीं था। बिल्ली जिसके साथ खेलता था वो डॉल नहीं था। क्या था वो एक छोटा सा गुड़िया था। नॉट गुड़िया था, छोटा सा आदमी था। बट ए मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज, टाइनीएस्ट साइज, टाइनीएस्ट मतलब छोटा सा, सबसे छोटा। जो टाइनी होता है ना, TINY, टाइनी मतलब छोटा है, स्मॉल है, ठीक है। लेकिन टाइनीएस्ट का मतलब है सबसे छोटा साइज का था, इतना छोटा जैसे 6 इंच 7 इंच ऐसे लगे। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट, वूल का एक शर्ट पहना हुआ था अपने शरीर पर, वूल का शर्ट पहना हुआ था। विथ ओल्ड फैशन ब्रिचेस, ओल्ड फैशन मतलब पुराना जमाना का जो ब्रिचेस होता है, ट्राउजर्स होता है, अलग तरह का दिखता है, वो वाला पहना हुआ था। और हाई टॉल हैट, ये हैट भी पहना हुआ था। हैट मतलब क्या, या टोपी बोलते जिसको बोलते हैं टोपी, सर पर एक टोपी पहना हुआ था। ओल्ड फैशन हाई टॉल हैट था। मच लाइक ए विचेस, विचेस मतलब विच जो होता है ना वो जादूगर होता है, या जादूगर नहीं, वो जादूगर जैसे पहनता है ना एक हैट, क्या पहनता है ना अपने सर पर, उस तरह वो दिखता था। ही एल्ड, वो रोया।
हाँ, या रोता था, सेव मी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, वो बिल्ली के पास मत भेजो दोबारा, आई विल ग्रांट यू ए विश, आई विल ग्रांट यू मतलब मैं आपको दूंगा, आई प्रोमिस आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं आपको एक विश दूंगा। विश मतलब कामना होता है, इच्छा होता है। हाँ, आई प्रोमिस यू दैट, मैं प्रोमिस करता हूँ। कौन बोला ये सब? ये सब बोला ये जो छोटा सा आदमी दिख रहा है कि बिल्ली के पास मुझे दोबारा मत भेजो, मुझे बचाओ उससे, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू विश, मतलब आपका जो भी विश है मैं उसको फुलफिल करूँगा, पूर्ण करूँगा। ठीक है, कुछ भी आपका अगर इच्छा है मैं उसको पूर्ण करूँगा, मैं प्रोमिस करता हूँ, मैं हाँ आपको क्या प्रोमिस करता हूँ। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक अपने आप को यकीन नहीं कर पाया। कुड नॉट बिलीव मतलब यकीन करना खुद पर या दूसरे के पर, विश्वास करना, अपने आप को विश्वास नहीं हुआ क्या वो कितना लकी है, कितना भाग्यवान है। क्यों ऐसा सोचा? क्योंकि वो चाहता था कि कोई उसका होमवर्क कर दे। उसका तो होमवर्क बोरिंग लगता था, अब ये बंदा मिल गया तो वो सोच रहा था कि उसको होमवर्क करने के लिए बोले। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। उसका सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम था या समस्या था वो था उसका होमवर्क ही कर दे। लेकिन ये बंदा मिल गया। कौन सा बंदा? वो जो छोटा सा जो आदमी। सो ही सेड ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमिस्टर। एंड ऑफ द सेमिस्टर मतलब सेमिस्टर क्या होता है बच्चे? सेमिस्टर मतलब जैसे यूनिट टेस्ट होता है ना, एक महीना, कई जगह में 2 महीना में एक सेमिस्टर होता है, यूनिट टेस्ट होता है, उसको सेमिस्टर बोलते हैं। कई स्कूल में उसको सेमिस्टर बोलते हैं। जैसे कि 2 महीना में एक सेमिस्टर है या 3 महीने में एक सेमिस्टर है, तो पूरा साल में 3-4 सेमिस्टर होता है। जो बोला कि जब तक मेरा जो सेमिस्टर ख़त्म होता है तब तक मेरा होमवर्क भी ख़त्म हो जाना चाहिए। दैट्स 35 डेज। बोल रहा है 35 दिन के अंदर मेरा होमवर्क ख़त्म हो जाना चाहिए। ये वाला मेरा विश है। अगर ये मेरा विश फुलफिल कर दो तब मैं बचा लो तुमको बिल्ली से। इफ यू डू ए गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एस। थोड़ा और तुम मेहनत करो, मुझे ए ग्रेड मिल जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा। द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड। जो लिटिल मैन है, जो छोटा सा जो आदमी था, ये सब सुन के कि उसको होमवर्क करना पड़ेगा, उसका फेस जो है रिंकल हो गया। ही बिकेम अपसेट लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हम्पर। डिश क्लॉथ मतलब जो हम साफ करते हैं ना, अपना जो हम्पर है। हम्पर क्या है? देखो इधर, ए बास्केट विथ ए लीड। खाने का चीज जो बास्केट होता है या कुछ भी बास्केट होता है या बर्तन होता है, उसको जो हम साफ करते हैं जो कपड़ा में ना, वो कपड़ा गंदा होता है, वो कैसा दिखता है? कितना मैला दिखता है, डर्टी दिखता है ना। उस तरह उसका फेस हो गया, रिंकल्ड हो गया। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट। किक्ड हिज लेग्स मतलब वो जैसे जंप किया, और डबल्ड हिज फिस्ट अपना जो मुट्ठी है उसको जकड़ कर पकड़ा, मतलब वो गुस्सा किया, बहुत गुस्सा आया उससे। ही ग्रिमेस्ड एंड स्काउल्ड एंड पॉर्स्ड हिज लिप्स। ये सब जो है ये है, देखो ग्रिमेस्ड है, स्काउल्ड है, जोर से चिल्लाया है, मुंह कैसे कर दिया है, पॉर्स्ड हिज लिप्स, अपना जो लिप है उसको पूरा टाइट किया। दीज आर द एक्सप्रेशन ऑफ द फेस। फेशियल एक्सप्रेशन होता है ना, अगर हमारा इच्छा नहीं है और कोई हम पर काम ठोप दे तो इस तरह का गुस्सा आता है। ठीक है, और गुस्से से वो क्या बोलता है? ओह आई एम कॉस्ट। जैसे कोई मुझे साफ दिया है, साफ, अभिशाप जिसको बोलते हैं कि ये सब मुझे करना पड़ेगा। ओह आई एम कॉस्ट, बट एनी हाउ, कुछ भी हो मुझे करना पड़ेगा ये सब, आई विल डू इट। और राजी हो गया। कौन राजी हो गया? जो छोटा सा आदमी राजी हो गया। ही एग्रीड। क्यों राजी हो गया? बिकॉज ही हैज टू सेव हिज लाइफ फ्रॉम द कैट। बिल्ली से अपना जिंदगी बचाना था, इसलिए वो राजी हो गया करने के लिए। जो अगर वो डिफिकल्ट है काम, फिर भी उसको राजी होना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एंड ट्रू टू हिज वर्ड, वो तो वर्ड दिया था, हाँ शपथ लिया था कि वो जो छोटा सा आदमी है वो शपथ लिया था कि पैट्रिक का सब होमवर्क कर देगा। तो ट्रू टू हिज वर्ड द लिटिल एल्फ, एल्फ बोलते हैं उसको, जो लिटिल मैन को एल्फ भी बोलते हैं, ध्यान से देखो, एल्फ, एल्फ मतलब वही है द लिटिल मैन। ही बिगन टू डू पैट्रिक होमवर्क, पैट्रिक का जो होमवर्क है वो करने लगा। एक्सेप्ट देर वॉज वन ग्लिच, एक्सेप्ट मतलब अदर दान, सिर्फ एक ग्लिच था। ये ग्लिच क्या होता है, ग्लिच देखो, ग्लिच, ग्लिच एक रुकावट है, ये फॉल्ट है, मिस्टेक है। मशीन में जैसे थोड़ा सा मिस्टेक आ जाता है ना, कभी कभी होता है, हिच होता है, ग्लिच होता है, फॉल्ट आ जाता है तो मशीन चलता नहीं है, रुक जाता है। तो उसका भी एक रुकावट था, कि ग्लिच था, एक प्रॉब्लम था। द हेल्प डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एल्फ को पता नहीं था, क्योंकि वो बहुत छोटा सा आदमी था, उसको नहीं पता था कि क्या करना चाहिए, हाँ, और हमेशा मदद चाहता था। ही डिड नॉट नो ऑलवेज व्हाट टू डू, मतलब क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, आगे कौन सा होमवर्क करना है, हाँ, कैसे क्वेश्चन का आंसर करना है, उसको कुछ पता नहीं था। इसलिए वो हमेशा मदद चाहता था पैट्रिक से। ही नीडेड हेल्प, और हमेशा बोलता था हेल्प मी, हाँ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, हेल्प मी। ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन व्हाट एवर वे, और जितना हो सकता था पैट्रिक भी उसका मदद करता था। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्विक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क करते करते वो कभी कभी बोलता था, जोर से चिल्लाता था, स्क्विक्ड मतलब इन हाई पिच साउंड ही वाज शाउटिंग, बहुत जोर से चिल्लाता था, अरे ये वर्ड का तो इस शब्द का तो अर्थ मुझे मालूम नहीं, आई डोंट नो दिस वर्ड, गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो, डिक्शनरी में बहुत सारा वर्ड्स होता है उन मीनिंग के साथ। नो वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। कभी कभी बोलता था कि जो भी वर्ड है डिक्शनरी से लेता है उसको जोर से बोलता था, प्रोनाउंस करता था मीनिंग जानने के लिए, और उसको भी बोलता था पैट्रिक को, थोड़ा ये वर्ड का मीनिंग मुझे निकाल कर दो, बताओ, कहाँ से, डिक्शनरी से। व्हेन इट केम टू मैथमेटिक्स, जब वो मैथमेटिक्स का होमवर्क करने के लिए आगे आया, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि पैट्रिक बहुत पुअर है, उसका नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, हाँ, मैथमेटिक्स में। व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, पूछ रहा है टाइम टेबल क्या है। द एल्फ श्रिक्ड मतलब वही जोर से बोला आवाज करके, टाइम टेबल क्या है। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, बोल रहा है कि हम जो एल्फ्स है, छोटे छोटे आदमी है, एक जाति का है, प्रजाति का एल्फ्स है, हमको कभी नहीं चाहिए वो टाइम टेबल। तुम्हारा क्या टाइम टेबल क्या दिया है, देखो इसे देखो, पैट्रिक कैसे बैठा है और किताब एक के ऊपर एक पड़ा है, और छोटा आदमी जो है एल्फ वो कैसे उसके ऊपर बैठा है, उसको बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले रुके थे, या वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, ये सब मैथमेटिक्स का है, जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, फ्रैक्शन है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, वो छोटा आदमी जो एल्फ है उसको बोला कि मेरे पास बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम मुझे गाइड करो, मतलब बताओ मुझे, गाइड मतलब मुझे बताओ कैसे करना है। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, बोल रहा है कि एल्फ जो है, एल्फ्स देखो ये प्लूरल हो गया, पहले था ELF एल्फ, मतलब हियर एल्फ्स हो गया। जितना भी वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ड्स है जो लास्ट में एफ होता है उसका एल्फ्स होता है, VS हो जाता है, एफ काट के VS हो जाता है। जैसे कि नाइफ, KNIF, नाइफ, नाइफ मतलब चाकू है, लेकिन उसका प्लूरल है नाइफ्स। वाइफ, WIFE, वाइफ, स्त्री, उसका होता है वाइफ्स। लीफ, पत्ता, LEAF, उसका होता है लीव्स। इस तरह एल्फ्स हो गया। एल्फ्स नो नथिंग, मतलब एल्फ्स को कुछ पता नहीं है ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में। ह्यूमन हिस्ट्री मतलब मानव समाज की जो इतिहास के बारे में उनको कुछ पता नहीं। टू देम इट्स ए मिस्ट्री, एक रहस्य है।
मिस्ट्री मतलब रहस्य है, ये सीक्रेट थिंग है, उनको कुछ पता नहीं. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी यस साउटर, जो चिल्ला रहा है वो साउटर है. साउट करना मतलब चिल्लाना. जस्ट गॉट लाउडर, बहुत जोर से चिल्लाया. साउटर लाउडर, साउट करता था, जोर जोर से चिल्लाता था लाउड साउंड करके. गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू. हमेशा अपने आप को व्यस्त करता था, ठीक है, एंगेज रखता था अपने आप को. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मतलब वास्तव में एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज ए नैग. मतलब वो काम कर करके ऐसे काम में एंगेज हुआ था, इन्वॉल्व हुआ था, अपने आप को लगाया था काम में, हाँ, कि वो नाग बन गया. नाग क्या होता है बच्चे? नाग मतलब जिसको तुम हमेशा बोलते रहते हो कि ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये मत करो, ये वाला करो, ऐसे, उसको नाग बोलते. वो नाग बन गया था. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर. और पैट्रिक भी, वो भी खाली नहीं बैठता था, वो भी बहुत परिश्रम करता था, पहले से ज़्यादा परिश्रम करता था. एंड वाज इट ए ड्रैग, वाज इट ए ड्रैग मतलब वो भी खींच कर आ जाता था. उसका अगर मन नहीं था पढ़ने के लिए, बोरिंग लगता, फिर भी हाँ वो उसका मदद करता था और खींच कर आ जाता था वो काम में इन्वॉल्व होने के लिए. कौन सा काम? होमवर्क करने के लिए. ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स मतलब रात भर वो जगता था. स्टेइंग अप नाइट्स का मतलब है रात भर सोता नहीं था. हैड नेवर फेल्ड सो वरी, और इतना भी बेचैन वो कभी मतलब महसूस नहीं किया था. फेल्ड सो वरी, वरी मतलब वरी जैसा आता है. वॉज गोइंग टू स्कूल, और स्कूल भी रोज जाता था. विथ हिज आईज पॉप्ड एंड ब्लेरी, आंखें उसका जो हो पॉप्ड हुआ था मतलब रात भर सोया नहीं था, फूला हुआ था. पॉप्ड मतलब स्वलन, फूल जाना. अगर रात भर सोएंगे नहीं तो आँख तो फूल ही जाएगा. और ब्लेरी लगता, ब्लेरी, ब्लेरी मतलब आँख वीक लगता था, रात भर सोता नहीं था, पता चल जाता था कि रात भर सोया नहीं. ब्लेरी का मतलब वीक है, लाल पड़ जाना आँखें, वीक मतलब दुर्बल, कमजोर लगना, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, स्कूल का जो अंतिम दिवस आ गया है. एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और एल्फ का जाने का समय आ गया. उसको फ्रीडम मिल गया, मतलब उसका काम खत्म हो गया, होमवर्क हो गया पैट्रिक का. आज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, और होमवर्क करने का नहीं था. सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली, क्वाइटली, देखिए बच्चे इधर क्या लिखा है, क्वाइटली मतलब साइलेंटली. क्वाइट दो तरीका का है, एक है QUIET क्वाइट, दूसरा है QUIT क्वाइट. QUIT क्वाइट का मतलब है फुली, मतलब पूरी तरह से. आई एम क्वाइट हैप्पी जिसको बोलते हैं, देखो QUIT क्वाइट मतलब फुली, आई एम क्वाइट हैप्पी. लेकिन यहाँ क्या है QUIET, हियर क्वाइट मतलब साइलेंट, साइलेंट, साइलेंटली, समझ रहे? देखियो ये एक होमोफोन है, मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम है, हाँ, लेकिन स्पेलिंग मीनिंग अलग है. हो गया क्वाइटली. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली, स्लाइली मतलब सीक्रेटिवली, चुपचाप. स्लीप्ड आउट द बैक डोर, बैक डोर मतलब पीछे का दरवाजा से वो फिसल कर चला गया, मतलब छुप कर चला गया, उसको बिना बताए. अगर उसको बताएगा फिर और काम करना पड़ेगा. स्लीप्ड आउट, ठीक है. स्लीप्ड, SLIPP, स्लीप मतलब क्या है? एस्केप. देखिए ये भी एक होमोफोन है, SLIPPD, SLIP, स्लीप मतलब एस्केप. लेकिन यहाँ स्लीप्ड लिखा है, इसका मतलब यहाँ एस्केप्ड मतलब फिसल कर छुप कर चला गया बैकडोर से. पैट्रिक गॉट हिज एस, और पैट्रिक को भी A ग्रेड मिल गया क्योंकि होमवर्क उसका हो गया था, पढ़ाई भी अच्छा हुआ था. हिज क्लासमेट्स वे आर अमेज्ड, उसका जो क्लासमेट्स थे जो अपने क्लास में पढ़ते थे वो सब आश्चर्य हो गए. दे वर सरप्राइज्ड, अमेज मतलब
सरप्राइज्ड, आश्चर्य हो गए, चकित रह गए। अरे जो पाठ नहीं पढ़ता था, होमवर्क नहीं करता था, वो ए ग्रेड कैसे मिल गया उसको? हिज टीचर स्माइल्ड, और टीचर भी स्माइल किए खुशी से। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और बहुत प्रशंसा किया उसको, प्रेज किया। प्रेज मतलब तारीफ किया, प्रशंसा किया। इधर लिखा है प्रेज, प्रेज मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना। एंड हिज पेरेंट्स मतलब उसका माँ बाप, पेरेंट का क्या हुआ? दे वंडर्ड, वो भी आश्चर्य हो गए। वंडर्ड मतलब सरप्राइज्ड, ये देखिए वंडर्ड लिखा है, वंडर्ड मतलब सरप्राइज। वो पेरेंट भी सरप्राइज हो गई, कैसे किया? व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, पैट्रिक को क्या हो गया? पैट्रिक कैसे ए ग्रेड मिल गया पैट्रिक को? ही वॉज नाउ द मॉडल किड, वो भी मॉडल किड बन गया। मॉडल किड मतलब आइडियल चाइल्ड, मॉडल किड मतलब आइडियल चाइल्ड, आदर्श है दूसरों के लिए, आइडियल चाइल्ड। मॉडल किड मतलब दूसरों के लिए आदर्श बन गया हो। हाँ, उसको देखकर दूसरे बच्चे प्रेरित होंगे। ही क्लीन्ड हिज रूम, अपना रूम खुद साफ कर रहा था। डिड हिज कोर्स, देखो बच्चे ये जो इधर लिखा है कोर्स, इसको पढ़ेंगे। हाँ, इसको पढ़ेंगे कोर्स, चोर्स नहीं, लेकिन दिख रहा है चोर्स जैसा लगे, लेकिन इसको कोर्स पढ़ेंगे, CHORS, कोर्स। जैसे केमिस्ट्री होता है, ठीक है, इस तरह कोर्स। कोर मतलब वर्क, वर्क या टास्क। अपना जो वर्क था, काम था, कुछ भी वो खुद करता था। डिड हिज कोर्स, वॉज चीयरफुल, चीयरफुल मतलब हैप्पी, हमेशा खुश रहता था। नेवर र्यूड, कभी जिद्दी नहीं करता था, र्यूड नहीं होता था, जिद्दी नहीं कर रहा था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड अलग तरह का आ गया था। एटीट्यूड मतलब अपना जो बिहेवियर है, हाँ व्यवहार है दूसरों के प्रति, वो पूरा अलग था। उसका नेचर, कैरेक्टर, हाँ पूरा अलग था। किसे बात करना है सबसे, किसे क्या करना है, आश्चर्य हो गया सब देखे। यू सी, आप देखो, इन द एंड, अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक सोचता था, अभी भी सोचता था, स्टिल थॉट मतलब अभी भी सोच रहा था, फिर भी सोचता था कि वो जो छोटा आदमी टाइनी मैन है उसको मजबूर कर दिया उसका, हाँ, हर होमवर्क करने के लिए। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, जो लेखक बोल रहे हैं, आई विल शेयर, मैं शेयर करूँगा आपके साथ में, हाँ बताऊँगा आपको। एक सीक्रेट है, सीक्रेट मतलब है छुपा हुआ थिंग, जो है छुपा हुआ सीक्रेट थिंग, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, आप और मेरे बीच में रहेगा सीक्रेट। क्या है? इट वॉज नॉट द एल्फ, एल्फ नहीं था जो होमवर्क सब करता था पैट्रिक का। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक खुद सब होमवर्क कर रहा था, कोई हेल्प नहीं था, ठीक है। लेकिन ऐसे क्यों हमको लगा, इस स्टोरी में, कहानी में तो दिया है कि एक हेल्प आया सब होमवर्क कर दिया। एक इमेजिनरी स्टोरी है, काल्पनिक कहानी है, ठीक है, कि ऐसे एक आदमी आया एल्फ नाम के और वो सब होमवर्क पैट्रिक का कर दिया। लेकिन वास्तव में कोई हेल्प नहीं था, तो कौन सब उसका होमवर्क किया? वो खुद किया। पैट्रिक डिड हिज होमवर्क हिमसेल्फ। लेकिन कहानी में बताया गया है कि एल्फ नामक, हाँ, एक छोटा सा टाइनी मैन डन ऑल हिज होमवर्क। ठीक है बच्चे, बहुत मज़ेदार स्टोरी, कहानी। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया कहानी, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि अगले चैप्टर का एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना। लेकिन और एक बात, मेरा नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करता हूँ इसका जो ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने के लिए डिटेल में। ठीक है, इसके साथ रहता हूँ। थैंक यू, ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।